हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन, जिसे प्लांट हार्मोन कहते हैं, हिंदी में पादप हार्मोन कहते हैं, उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जिस तरह से हमारे अंदर हार्मोन होते हैं ना, उसी तरह से पेड़ पौधों के भी अंदर हार्मोन होते हैं। तो इस वीडियो में हम पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन, जिसे पादप हार्मोन और इंग्लिश में प्लांट हार्मोन कहते हैं, उसी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, क्या कभी आपने सोचा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, एक छोटे से बीज से बढ़कर एक बड़े पेड़ में कैसे बदल जाते हैं? या हम ही लोग को देख लीजिए, हम लोग बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन इतना छोटा से धीरे धीरे हम लोग की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? जो पेड़ पौधे होते हैं, उसकी जो ब्रांच होती है, टहनियां होती है, वो मोटे मोटे हो जाते हैं। जो तना होता है वो मोटा हो जाता है, उसकी लंबाई बहुत बढ़ जाती है, पत्तियां उस पर आ जाती हैं। कोई पेड़ बहुत घना रहता है, कोई किसी पर पत्तियां कम रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, इसका क्या रीजन है? तो इसका क्या रीजन है? पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन। ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से हमारे अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, हमारे अंदर क्या पाया जाता है? हार्मोन। किस हार्मोन के कारण हम लोग की जो लंबाई है वो बढ़ती है? तो देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है HGH। क्या? HGH। इसको, इसका पूरा नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि सोते समय ज्यादातर रिलीज होती है, जिसे HGH कहा जाता है शॉर्टकट में। इसी हार्मोन के कारण हम लोग की जो लंबाई है वो बढ़ती है। ठीक है। इसी तरह से पेड़ पौधों के भी अंदर बहुत सारे हार्मोन है, उसके कारण उसकी लंबाई बढ़ती है, तने की मोटाई बढ़ती है। तो चलिए इस वीडियो में हम उसी को जानते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को हार्मोन ऑक्सिन के बारे में बताया था कि ये ऑक्सिन जो है तना और जड़ को बढ़ाता है। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ऑक्सिन के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। देखिए, ये ऑक्सिन का क्या काम है? ये जो ऑक्सिन है ना, ये पौधों के शीर्ष पर पाया जाता है। ठीक है। और इसका काम है पौधों को बढ़ाना। ऑक्सिन का मतलब ही होता है ग्रोथ, यानी कि बढ़ना। ठीक है। तो ऑक्सिन का क्या काम है, चलिए एक नजर देख लेते हैं। देखिए, ये जो ऑक्सिन है ये तना और जड़ को बढ़ाता है, तना और जड़ को बढ़ाता है। ठीक है। ये फसल को गिरने से बचाता है। ये जो ऑक्सिन नामक हार्मोन है ना, यह फसल को गिरने से भी बचाता है। ठीक। यदि फसल गिर रहा हो तो किस हार्मोन का उपयोग करना चाहिए? ऑक्सिन। जो ऑक्सिन होते हैं नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। ठीक। देखिए, आर्टिफिशियल ऑक्सिन का मतलब जो कि हमने बनाया है, ठीक है, जिसे मानव ने बनाया है। और नेचुरल मतलब कि ऑक्सिन में वह पहले से ही पाया जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग को अंदर जो नेचुरल हार्मोन है वह HGH है, उसी तरह से ऑक्सिन का अंदर जो नेचुरल हार्मोन है, नेचुरल, वो है हमारा इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ठीक है। और एक होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये नेचुरल है। ठीक है। ऑक्सिन में नेचुरल है ये। उसके बाद एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल की यदि बात करें तो होता है हमारा नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। क्या होता है? एक नेफ्थलीन एस्टिक एसिड और एक होता है 2,4-डाइक्लोरो डिफेनॉक्सी एस्टिक एसिड। ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल होते हैं उसी का छिड़काव किया जाता है यदि फसल गिरने लगता है तो। ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो मैंने बताया आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल कौन कौन से हैं? 2,4-डाइक्लोरो डिफेनॉक्सी एस्टिक एसिड। ठीक है। और एक होता है नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। तो ये जो है ऑक्सिन में नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो ऑक्सिन है ये ना सूरज की किरण जिधर से रहती है तो पौधों को उधर ही मोड़ने का काम करता है। यानी कि यदि सूरज की किरण इस तरह से रहे, यहाँ पर सूरज की किरण और यहाँ पर एक पौधा हो, तो ये सूरज की किरण जैसे ही इधर पड़ेगी तो ये पौधा ना इधर झुक जाएगा। यानी कि प्रकाश की ओर झुकने का काम भी ये ऑक्सिन ही कराता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ऑक्सिन का पूरा फुली रिवीजन हो गया होगा। ठीक है।
इसको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा लोग। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं अब जिब्रेलिन के बारे में। दूसरा है जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन क्या करता है? सबसे पहले आप बताइए, क्या आपने कभी ईख देखा है? गन्ना खाए भी होंगे। गन्ना में इस तरह का आपने जरूर देखा होगा, गन्ना हो गया, गन्ना में इस तरह का लाइन रहता है, ठीक है, लाइन रहता है ना। तो ये जो जिब्रेलिन है वह इसका मुख्य कार्य है तना की लंबाई को बढ़ाना। क्या? तना की लंबाई को बढ़ाना। यह तना की लंबाई को बढ़ाता है। जैसे यहाँ पर समझिए, देखिए ये हमारा एक हो गया, ये जो है ना लाइन, इसको कहते हैं हम नोड। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। देखिए, और ये भी लाइन है तो इसको क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। अब दो नोडों के बीच में ये जो है ना, ये जो बचा, इसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है यह ज्यादातर इंटरनोड को बढ़ाने का काम करता है। एक आप लोग देखे होंगे, ईख में इस तरह का जो लाइन रहता है और उसके बीच में जो ईख की लंबाई रहती है उसी को बढ़ाने का काम करता है ये हमारा जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिन क्या करता है? तना की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने किया था, कुरोसावा ने किया था। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तना की लंबाई को बढ़ाना, ज्यादातर इंटरनोड को बढ़ाता है। तो जिब्रेलिन ज्यादातर किसमें पाया जाता है? तो आप लोग अंदाजा लगाइए, एक तो हो गया गन्ना, ठीक है, और दूसरा हो गया बांस। ठीक, इसकी उत्पादन ज्यादातर की जा सकती है जिब्रेलिन की सहायता से। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंटरनोड को बढ़ाता है। इंटरनोड समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा, यहाँ पर यदि लाइन खींच देंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा नोड, और यहाँ पर खींच दिए तो ये हो गया नोड, और इसके बीच में ये जो बचा ना, ये जो है इसको कहेंगे हम लोग इंटरनोड। ठीक है, तो ये इंटरनोड को बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक जिब्रेलिन का काम है, जिब्रेलिन जो है बीज का अंकुरण करता है। जब बीज, जैसे मान लीजिए गेहूं है, उसको पानी में डाल देंगे तो वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद जब उसमें छोटा सा जो निकलता है पौधा, तो उसी को निकालने का काम करता है जिब्रेलिन। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब जान लेते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। देखिए, साइटो का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? साइटो का मतलब होता है कोशिका, और काइनिन का मतलब होता है विभाजन। यानी कि ये क्या करता है? तो कोशिका का विभाजन करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को युवा हार्मोन कहते हैं, योंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? योंग हार्मोन। क्यों कहते हैं योंग हार्मोन? क्योंकि यह पौधों की जरावस्था को रोकता है, पौधों की जरावस्था को रोकता है। अब आप लोग कहेंगे कि जरावस्था क्या है? तो जिस तरह से हम लोगों का बुढ़ापा है तो उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, ठीक है, उसी तरह से पौधों की जो पत्तियां झड़ने लगती हैं तो उसको जरावस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है साइटोकाइनिन यही पत्तियों को झड़ने से रोकता है, पेड़ पौधों को बूढ़े होने से बचाने का काम करता है। कौन? साइटोकाइनिन। इसीलिए इसे योंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या करता है? पत्तियों को झड़ने से बचाता है, जिसके कारण इसे कहते हैं हम लोग माइक का चार्ज खत्म हो गया तो आवाज धीरे जा रही होगी, लेकिन चलिए बता देते हैं इसको क्या कहते हैं? योंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, योंग हार्मोन, साइटोकाइनिन को योंग हार्मोन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।